स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 36 को स्टार्ट कर रखा है और इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो चैप्टर 6 है वो क्रोमोसोमल एबर्शन से रिलेटेड है। क्रोमोसोमल एबर्शन बोलते किसको है? देखिए, जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं उन क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंजमेंट हो जाता है, या फिर द डिफरेंस बिटवीन द क्रोमोसोमल नंबर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टू क्रिएट द क्रोमोसोमल एवर्शंस। अब क्रोमोसोमल जो एवर्शंस है वो किस में हो रहे हैं? क्रोमोसोम्स में हो रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स में ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में भी हो सकते हैं या एलोसोम क्रोमोसोम्स में भी हो सकते हैं। और जब ये एवर्शन होंगे तो ये एवर्शन चाइल्ड के अंदर, या फिर आप फीटस बोल सकते हो, फीटस के अंदर मैनी डिसऑर्डर को क्रिएट करते, टू क्रिएट द मैनी डिसऑर्डर थ्रू द क्रोमोसोमल एवर्शन। और क्रोमोसोमल एवर्शन का मीन्स क्या होता है? द चेंज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। देखिए, जैसे ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर कितने? डिप्लॉइड फॉर्म में 46 होते हैं। या तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज हो जाए, जैसे देखिए 2n+1 तो 46 और कितने हो गए? 47 हो जाए, 48, 49 ऐसे नंबर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। या फिर क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो क्रोमो जैसे एक है, यहाँ पे एक डिक्रीज हुआ तो क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हो गए? अब 45 हो गए। तो इस टाइप से क्रोमोसोम्स के नंबर कम या ज्यादा हो जाते हैं, उसी को क्रोमोसोमल एवर्शन बोला जाता है। अगर देखिए क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तब तो अपन बोलते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी बोला जाता है। याद रखना, जब क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो ट्राइसोमी, और जब क्रोमोसोम्स के नंबर कम होते हैं तो मोनोसोमी। मोनोसोमी, ये दोनों टर्म आप याद रखोगे, ट्राइसोमी और मोनोसोमी की ये दोनों टर्म है। चलिए, अब इसके बाद में मैंने आपको कहा कि क्रोमोसोम्स के जो नंबर वो ऑटोसोम में भी कम या ज्यादा हो सकते हैं और एलोसोम के अंदर भी इनके बिटवीन में क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे ऑटोसोमल की। किसकी बात करेंगे? ऑटोसोमल डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो ऑटोसोमल डिफरेंसेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं डाउन सिंड्रोम। ऑटोसोम के अंदर यानी कि कौन से क्रोमोसोम्स में आ रहा है? 44 प्लस क्रोमोसोम्स ही तो है, एक तो 44 है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो किस में चेंज हो रहा है? 44 वाले में चेंज हो रहा है। जब 44 वाले में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल एवर्शंस बोलते हैं। तो फर्स्ट डिजीज कौन सी है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। चलिए, अब डाउन सिंड्रोम, अब आप ये मत सोचना कि डाउन का मतलब कम है, डाउन का मतलब नीचे होता है ना, तो आप इसका अपोजिट कर दीजिए। इस डिजीज के अंदर क्या होगा है कि इसमें क्या होगा? जो ऑटोसोम नंबर है 44 है ना, ऑटोसोम यानी 1 2 से लेकर के 44 जो क्रोमोसोम्स है उसमें 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाता है। ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स इन द 21 पेयर, यानी 23 पेयर है तो 21 पेयर पे एक एक्स्ट्रा में क्रोमोसोम्स आ जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो आप बताओगे डाउन सिंड्रोम के अंदर जो कौन से प्रकार की है? ट्राइसोमी प्रकार की ज्यादा हो रहा है ना, तो ट्राइसोमी टाइप की होती है। इन दिस डिजीज या डिसऑर्डर to increase the one chromosomes on the या in the 21 pair, 21 पेयर पे एक एक्स्ट्रा में क्रोमोसोम्स आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्स्ट्रा में क्रोमोसोम्स आ जाता है। तब कौन सा डिसऑर्डर होगा? डाउन सिंड्रोम होगा। अब आपसे ये पूछ ले कि डाउन सिंड्रोम की प्लॉइडी क्या है, तो देखिए एक बार, जैसे देखिए यहाँ ऐसे है ना, 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई, ऐसे ही तो होता है ना।
तो देखिए यहाँ ये जो क्रोमोसोम्स है ना 44 वाला, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में क्रोमोसोम्स आ गया, तो क्या हो गया 45 प्लस एक्स एक्स इज इक्वल टू 47। ये प्लोइडी बनेगी, ये एक्स एक्स ऐसा ही रहेगा, 44 की जगह क्या हो जाता है 45 हो जाता है। जैसे मेल की अगर अपन बात करें तो मेल के अंदर भी क्या होगा 45 प्लस एक्स वाई, तो कितने हो गए 47 हो गए। तो आप डाउन सिंड्रोम में क्या, डाउन मानी ज्यादा, डाउन डाउन का मतलब कम होता है, बट आपको ज्यादा करना है कहाँ, ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऑन द 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 21 पेयर एक्स्ट्रा में क्रोमोसोम्स आ जाता है। तो इसकी प्लोइडी क्या हो जाएगी 45 प्लस एक्स एक्स या 45 प्लस एक्स वाई हो जाती है। ये जो डाउन सिंड्रोम वाली है, इस डाउन सिंड्रोम को मैंगोलिज्म भी बोलते हैं। इस डिजीज का एक नाम क्या होता है मैंगोलिज्म, इसको मैंगोलिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसको मैंगोलिज्म क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि ठीक है इसको मैंगोलिज्म है, इसको डाउन क्यों नाम दिया जाता है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम होता है लैंगडन डाउन। क्या है लैंगडन डाउन। तो इन्होंने इस डिजीज को क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब इन्होंने इसका रीजन दिया कि इसका रीजन क्या है, तो इस डिजीज का रीजन देखिए, इसका रीजन क्या होगा कि अगर 40 ईयर से अबो, 40 साल से ऊपर, 40 ईयर से अबो अगर फीमेल है वो बेबी को बर्थ करती है, तो वहां इस डिजीज के चांसेस हो सकते हैं, वहां इस डिजीज के क्या हो सकते हैं चांसेस, यानी 600 चाइल्ड में से एक चाइल्ड किसका हो सकता है, डाउन सिंड्रोम से हो सकता है। तो रेशियो क्या बना 600:1, यानी 600 में से एक बच्चा क्या हो सकता है मैंगोलिज्म से डिसऑर्डर हो सकता है, जब 40 साल से ऊपर की जो फीमेल है वो बेबी को बर्थ करती है। तब होता कैसे देखिए, अब आपको याद होगा कि जब क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे देखिए 44 प्लस अपन क्रोमोसोम्स का क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो जैसे मैं ये बनाती हूँ 44 प्लस एक्स एक्स है ना। तो जब इसका देखिए गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स के समय क्या आना चाहिए, आपको पता है कि गैमेट्स क्या बनने चाहिए 22 प्लस एक्स या 22 प्लस एक्स, ये बनना चाहिए ना। लेकिन जो ये ना बन करके यहाँ पे कितने आ जाते हैं 23 प्लस एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है 23 प्लस एक्स, फिर एक इसमें ज्यादा आ गया ना। अब ये ज्यादा आ गया तो आगे जा करके जब फ्यूजन होगा तो ये 45 ही तो बनाएगा, यानी कि अपन बताते हैं oogenesis के टाइम में unequal distributions of the chromosomes, unequal distribution of the chromosomes during the oogenesis। यानी होना क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू ये होना चाहिए था दोनों में 22 प्लस एक्स ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया 21 और यहाँ क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन आएगी तब कौन सी डिजीज बनेगी, डाउन सिंड्रोम वाली बनेगी। तो समझ में आ गई आपको ये बात कि जो डाउन सिंड्रोम है ये एक ऑटोसोमल एवर्शन डिजीज है, इसके अंदर 21 पेयर पे एक एक्स्ट्रा में क्रोमोसोम्स आ जाता है, तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं 47 हो जाते हैं 45 प्लस एक्स एक्स या 45 प्लस एक्स वाई के अंदर। इस डिजीज ये कब क्रिएट होती है oogenesis के समय होती है। ठीक है, इसमें मेल का कोई रोल नहीं होता इस डिजीज में। oogenesis के समय जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। चलिए अब इसके अंदर इसके सेप्टम्स क्या क्या होंगे वो देखेंगे अपन। इसको मैंगोलिज्म भी बोलते हैं, लैंगडन डाउन ने इसको क्या किया था डिस्कवर्ड किया था। अब ये जो डिजीज है इस डिजीज के अपन सेप्टम्स देखते हैं, क्या क्या सेप्टम्स होते हैं इस डिजीज में। तो देखिए एक तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, क्या होगा, यानी अपन उसको मॉर्फोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, दिखने वाले है ना एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस डिसऑर्डर मिलेगा, यानी फिजिकल डिसऑर्डर। अब
अब देखिए फिजिकल डिसऑर्डर में फिर क्या कैसे मिलेगा, जैसे उसका ये स्कल वाला जो पार्ट है ज्यादा ब्रोडेड हो जाएगा, तो ब्रोडेड ऑफ द स्कल, ब्रोडेड ऑफ द स्कल, यानी जो सिर वाला पार्ट होता है स्कल वाला पार्ट ये ज्यादा क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। नेक रीजन है ऐसे छोटा सा हो जाएगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ये वाला पार्ट इतना चौड़ा, ये वाला पार्ट इसका ऐसे हो गया, तो नेक रीजन कैसा हो जाता है, स्मॉल। नेक रीजन कैसा हो जाएगा, स्मॉल। उसमें मेच्योरिटी आने में भी टाइम लगता है, यानी सेक्सुअल जो मेच्योरिटी है वो डेवलप नहीं होगी। जैसे देखिए उसके जो हैंड्स होते हैं, ये जैसे अपने वाले हैंड्स के ये शेप है, राउंडेड है, तो उसके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ऐसे फ्लैट रहेंगे हैंड्स। उसकी जो टंग होती है वो एनी टाइम बाहर निकली हुई रहती है। माइंडली भी वो डिस्टर्ब रहता है, यानी कि मेच्योरिटी नहीं आती है उनके अंदर, तो इस टाइप के डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए याद है जी कौन कौन से सिम्टम है फिजिकल डिसऑर्डर क्या होंगे, जो टंग है वो ऐसे हैगिंग करती रहेगी, स्कल वाला पार्ट ब्रोडेड रहेगा, नेक रीजन स्मॉल रहेगा, मेंटली वो डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, यानी कि उसकी आईक्यू जो होगी वो बहुत ही कम होती है, आईक्यू मेच्योरिटी नहीं आ पाती है उसके अंदर। जो हैंड्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं उसके ऊपर, इसको चपटा बोलते हैं। उसका माउथ है वो हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है। तो ये सब डिसऑर्डर किसके अंदर आते हैं, मंगोलियस के अंदर आते हैं। तो एक एवर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया है, कौन सा, डाउन सिंड्रोम वाला एवर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी प्लोइडी पूछे तो प्लोइडी आप क्या बताओगे, 45 प्लस एक्स एक्स इसकी क्या होती है, प्लोइडी होती है। 45 प्लस एक्स एक्स यानी 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर है वो रहेगा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या रहेगा, एडवर्ड सिंड्रोम। ये भी किस टाइप की है, ट्राइसोमी टाइप की होती है, ट्राइसोमी टाइप की डिजीज है ये भी। ठीक है, कौन सी है, ट्राइसोमी टाइप की होती है। अब इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि ट्राइसोमी के अंदर जब भी अपन बात करते हैं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, ट्राइसोमी है तो एक्स्ट्रा का क्रोमोसोम्स हो जाएगा कहाँ, ऑन द 18 पेयर क्रोमोसोम, 18 नंबर वाला जो क्रोमोसोम्स होगा वहां पर एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा में। तो प्लोइडी क्या बनेगी, वही है 45 प्लस एक्स एक्स या 45 प्लस एक्स वाई, यानी कि 47 और 47। ये प्लोइडी ध्यान में रखना। उसकी प्लोइडी क्या थी, उसकी भी तो सेम यही थी। ये किसके अंदर, फीमेल की हो जाएगी, ये मेल की हो जाएगी, तो प्लोइडी दोनों की ही सेम होती है। बट वहां पे जो इंक्रीज हुआ है वो 21 पेयर क्रोमोसोम पे होता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कहाँ आया है, यानी किस प्रकार के ट्राइसोमी, एक ही तो क्रोमोसोम जाता है, देखिए ऐसे 21 प्लस ये तो हुआ है ना, तो दोनों ही ट्राइसोमी टाइप की होती है। वहाँ पे 21 पेयर का जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा हुआ है, और यहाँ पे 18 नंबर वाला जो क्रोमोसोम होता है 18 नंबर वाला वो एक्स्ट्रा में हो जाता है। रीजन वही रहेगा उसका भी कि oogenesis के समय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द गैमेट्स। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो है उसका नाम है क्राइटोचेट। क्राइडोचेट क्या नाम है, क्राइडोचेट। क्राइडोचेट, अब देखिए क्राइडोचेट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, ये एक मोनोसोमी है। मोनोसोमी, मोनोसोमी से याद आ गया किसको बोलते हैं, मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम्स की कमी, तो 2n-1। ठीक है, यानी यहाँ पे एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम्स की यहाँ पे क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, डिलीशन हो जाता है, और वो भी कौन सा होगा, 5 नंबर का क्रोमोसोम्स, डिलीशन ऑफ 5 नंबर क्रोमोसोम।
पेयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। पेयर की 5 नंबर, तो यानी 1 से लेकर के 44 है ना, यहाँ पे 5 नंबर वाला जो है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तब कौन सी डिजीज आती है, क्राई टू चेट डिजीज आती है। अब इस क्राई टू चेट के अंदर क्या होगा, जो बेबी होगा, है ना, जब बेबी क्राई करेगा यानी जब बेबी रोता है ना, तो रोते समय किसकी आवाज आएगी, केट साउंड प्रोड्यूस करेगा। केट साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ऐसे उसका जब वो रोएगा ना तो ऐसे लगेगा जैसे बिल्ली की आवाज जो निकलती है वैसी आवाज निकलेगी। किसके अंदर, क्राई टू चैट डिजीज के अंदर। इसके अंदर एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, डिलीट हो जाते हैं, यानी कमी हो जाती है क्रोमोसोम्स। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, ऑटोसोमल डिजीज कौन कौन सी की है हम लोगों ने। देखिए ऑटोसोमल्स के अंदर एक तो कौन सी की है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। सेकंड कौन सी की है, एडवर्ड सिंड्रोम। और थर्ड क्या की हम लोगों ने, क्राई टू चैट, ये की है ना, क्राई टू चैट। डाउन सिंड्रोम के अंदर 21 पेयर का जो क्रोमोसोम्स है वहां पे एक क्रोमोसोम्स क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा में आ जाता है। एडवर्ड के अंदर भी 18 पेयर पे एक क्रोमोसोम्स क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा में आ जाता है। ट्राई टू चेक में 5 नंबर का जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। याद रख लोगे। तो ये कौन सी डिजीज है, ये ऑटोसोमल डिजीज होती है। यहाँ पर कंडीशंस क्या अप्लाई हो रही है, 2n+1 की कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसीलिए ये कौन से टाइप के, ट्राइसोमी टाइप की है। और यहाँ पर -1 आ रहा है तो ये मोनोसोमी टाइप की है, ठीक है। तो ये हमने कौन सी की है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड हमने टॉपिक क्लियर किया है। चलिए अब इसके बाद में वैसे तो कौन से बच गए, एलोसोम वाले बच गए, वो तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एलोसोम की दो डिजीज दे रखी है, दोनों एक साथ ही करेंगे एलोसोम की। अब एक पॉइंट है जो क्रोमोसोम हाइपोथेसिस है। तो एग्जाम में देखिए, जैसे मैंने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था कि क्रोमोसोम वर्ड किसका दिया हुआ है, वोल्डियर का दिया हुआ है, ये बात हुई थी ना अपनी। तो एक क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस है जिसमें ये बताया गया था कि जो क्रोमोसोम्स है ना, इनके ऊपर जीन पाए जाते हैं, जीन आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। तो इसको क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसको सटन और बोवेरी ने दिया था, ये आप ध्यान में रखना। सटन एंड बोवेरी ने दिया था क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस। किसने दिया था, सटन और बोवेरी ने दिया था। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एलोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर करेंगे, जिसमें एक टर्नर सिंड्रोम करेंगे, एक क्लाइफैक्टर सिंड्रोम करेंगे। टर्नर जो सिंड्रोम है वो केवल फीमेल में होता है, और क्लाइफैक्टर जो सिंड्रोम होगा, जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, और क्लाइफैक्टर सिंड्रोम में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो ज्यादा होंगे, जिसको गे बोलते हैं अपन। गे से रिलेटेड डिसऑर्डर करेंगे, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज का जो आपका क्वेश्चंस है वो आप मुझे बताइएगा कि जो डाउन सिंड्रोम की प्लोइडी क्या है, व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ डाउन सिंड्रोम।